सौगातें लाएं और जोरदार तालियों से माननीय वन मंत्री श्री रामनिवास जी राव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, चमचमा नरेश की, कैला मैया की, सियावर रामचंद्र की। आज संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से साफ कर दिया, हमारे बीच में विराजे हैं। परम आदरणीय और विजयपुर क्षेत्र से विशेष स्नेह करने वाले हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, देने आए हैं। परम आदरणीय श्री मोहन यादव जी हमारे बीच में विराजे हैं। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय जो इस क्षेत्र के विकास के संचालन करने वाले और इस क्षेत्र से सांसद रहे, केवल इस क्षेत्र से सांसद ही नहीं, केंद्र में 2 बार मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और इस क्षेत्र का नाम पूरे देश में बढ़ाया, ऐसे हमारे यशस्वी आज विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच में, आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। परम आदरणीय हमारे बीच में विराजे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष हैं कि इनके नेतृत्व में कभी भाजपा ने हार का मुंह नहीं देखा, विजय पथ पर रथ चलाते ले जा रहे हैं। ऐसे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में विराजे हैं, सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। परम आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी बीच में हैं, इनका भी जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय विजय दुबे जी सम्मानित जिला भाजपा के अध्यक्ष, सम्मानित पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय जी आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय परम आदरणीय हमारे श्री सीताराम जी आदिवासी, जो अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर उपाध्यक्ष बनाया है, उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सम्मानित तुरसन पाल जी, आदरणीय अरविंद जादव जी, सम्मानित सिसोदिया जी, सम्मानित गर्ग साहब अशोक गर्ग जी हमारे बीच में पूर्व विधायक प्रहलाद भारती जी, सम्मानित सीताराम जी, सम्मानित हमारे बीच में सभी लोग विराजे हैं और सभी सम्मानित मंच पर विराजे हुए सभी मेरे परम आदरणीय सम्मानीय साथियों, इसके अलावा इस क्षेत्र के दूर दूर सभी गांवों से आए हुए सभी मेरे आदरणीय बंधुओं, माता और बहनों, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आप मैं सभी को अपनी ओर से सादर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय, मेरे दिल में हमेशा ये सोचता रहता हूं कि हम मंच पर जितने बैठे हैं वो सब से ज्यादा अगर कोई सम्माननीय है, परम सम्माननीय है, तो ये नीचे ले बैठे हुए लोग हैं जो हमें कंधा देके और आशीर्वाद देके इस मंच तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में गया, कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी, ये सब आपके सामने है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए और भगवान राम की आराधना के लिए। जो भगवान राम के नहीं हुए वो मेरा क्या हित करेंगे। इन सब बातों को सामने रखकर मैंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका ऋणी हूं। आपने मेरी पहचान बनाई, 6 बार विधायक बनाया। अब मैं समझता हूं कि जो मेरी जीवन में इच्छा थी राजनीति में आने के बाद कि मैं इस क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाऊं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने पास लेते ही आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और बीडी शर्मा जी सभी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार में अभी तक तो हम जो चुनाव प्रचार करते थे वो ये करते थे कि मंत्री बनेंगे, आगे वोट दो और विधायक के लिए जिताओ। लेकिन ये पहला अवसर है जो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह ने, बीडी शर्मा जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमें दिया, आप लोगों को दिया है कि बिना विधायक के मंत्री आज राज्य सरकार का हो। ये सब आपकी बदौलत है। मैं आपका ऋणी हूं और आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद 15 रोड स्वीकृत किए, उनके टेंडर हो चुके हैं। 2 सिंचाई योजनाएं बड़ी बड़ी जिनकी
लिए हम वर्षों से भुगत रहे थे, स्वीकृत की, उसके लिए हम हृदय से और इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद देते हैं। कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं। आज भी मैं सीधा इस क्षेत्र की मांगों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वीरपुर काफी बड़ा कस्बा है, आसपास बहुत गांव लगे हुए हैं। नगर पंचायत की घोषणा तो आप विजयपुर में ही कर चुके। मेरा निवेदन है कि यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक हेल्थ सेंटर में बनाया जाए, जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और यहाँ के लोग दूरस्थ अंचल में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपसे अनुरोध है कि वीरपुर में शासकीय महाविद्यालय की मांग है, शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी को भवन नहीं है, बिना भवन के चल रहा है, उसके लिए भवन स्वीकृत कर दिया जाए। और एक निवेदन और है, हम लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उधर कैला देवी हमारा श्रद्धा का केंद्र है, इधर करणपुर वाली माता हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हर वर्ष लोग नाव से निकलने का काम करते हैं चंबल नदी से। सबलगढ़ में जो पांटून ब्रिज था, मध्य प्रदेश शासन का था, वह अब उसकी उपयोगिता नहीं बची है। पीपों के पुल की वह पुल पूरा बन चुका है, अतः वह पीपों के पुल को विस्थापित करके, उसका ट्रांसफर करके नदी गांव घाट पर बनाने की कृपा करेंगे, घोषणा करेंगे, तो हमारे ऊपर अति कृपा होगी। और विजयपुर से श्योपुर की दूरी 150 किलोमीटर है। जाने के लिए लोग जब तारीखों के लिए जाते हैं तो 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगते हैं। हमारी मांग है कि आप विजयपुर विकासखंड मुख्यालय पर अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था करने की घोषणा करेंगे, तो हमें हमारे लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा। और एक और निवेदन है कि हमारे दूरस्थ आदिवासियों के साथ साथ यहाँ पर बंजारा समाज, विमुक्त घुमक्कड़ जाति भी काफी निवास करती है। जिला मुख्यालय पर एक विमुक्त घुमक्कड़ जातियों के लिए छात्रावास की घोषणा करने की आपसे मेरा निवेदन है। इसी के साथ साथ वीरपुर से धोरेट बाबा तक रोड, हीरापुर PMGSY रोड से गुदरियापुरा, अर्रोद मेन रोड से समाधिपुरा, मुंजरी से बागलदा, इन रोडों की स्वीकृति भी आप घोषणा करेंगे। इनकी स्वीकृति में अपने आपका निर्देश होगा तो वन विभाग से इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल दूर दूर तक बने हुए हैं। जो CM राइज स्कूल है वो दूर दूर तक बच्चियों को पढ़ने जाना पड़ता है। 2 बसों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि कराल और विजयपुर और वीरपुर में 3 बसें दी जाएं, जिससे लोग आ सकें, जा सकें, बच्चियां पढ़ने जा सकें नियमित। और आप घोषणा करेंगे, आप आदेश देंगे, हम वन विभाग से खरीदने का काम करेंगे। शासकीय हाई स्कूल गढ़ी का उन्नयन, गढ़ी रोड से समाधि तक रोड, मड़ा पंचायत से टेंटरा विजयपुर ग्राम मड़ा का रोड। और मेरा निवेदन है, कुछ रोडों के प्रस्ताव भी हमने दिए हुए हैं, इन प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति देने की आप परीक्षण कराकर घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और श्योपुर जिले में निवासरत भील बिलाला पटेलियाओं के लिए प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा आप करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और नगर पंचायत विजयपुर हमारी पिछड़ी हुई परिषद है, इसके लिए भी आप राशि, विकास के लिए राशि देने की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ रोड गऊ घाट तक कुछ लोग लिखे हुए हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस क्षेत्र में जितना लगाव आपने रखा है, इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपका विशेष स्नेह आशीर्वाद हम पर है। मैं चाहता हूं कि आज भी हमें कुछ न कुछ दे के जाएंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप सभी को ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वीरपुर के इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहाँ वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है।
अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, पता नहीं क्या क्या है। मैं आज इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि यहां लगभग 7 करोड़ 69 लाख की लागत से वीरपुर, कुडायथा, असीता में नल जल योजना का कार्य का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और युवाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो, युवाओं के लिए ये सौगात मिली है। 3 करोड़ 78 लाख की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया। अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1.31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। भूमि पूजन 24 करोड़ की लागत से विजयपुर में 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अब 100 बिस्तरी हॉस्पिटल में उन्नयन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यही मांगा था ना आपने, सीएससी सेंटर, यहां के लिए भी चलो कोई बात नहीं, यहां भी दे देंगे। पहले विजयपुर में दिया, जोरदार अभिनंदन करो, यहां भी दिया जाएगा। आप मांगो तो सही, जो जो मांगोगे सब मिलेगा। विजयपुर, श्योपुर, 24 गांव में पीएम जनमन योजना के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक की लागत के बहुउद्देशीय केंद्रों का भी आज भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो 14 करोड़ की लागत। जब यहां वन प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर विकास के मामले में, और आप तो और जोरदार भाग्यशाली हो, आपकी तो चारों उंगली काय में बोलते हैं और सिर, आप तो, मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं, मैं भूल ही गया कि वन मंत्री आपको मिल गया। जोरदार ताली बजाओ अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर के लिए। अरे बताओ, आप तो मामा का घर और मां परोसने आ जाए तो अपनी तो डबल चांदी हो जाती है, इससे बढ़िया क्या जगह होगी। हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया है तो वन तो मध्य प्रदेश में बहुत है, लेकिन वन का मंत्री एक ही विधानसभा में है, उसका नाम है हमारी विजयपुर विधानसभा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो श्योपुर जिले के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो जो विकास के मामले में आपने सपने देखे, वैसे तो आप और भाग्यशाली हो। हमारी 230 विधानसभाएं हैं और 203 विधानसभाओं के लिए भी जिनको विकास का संरक्षण चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सबको संरक्षण चाहिए, और वो संरक्षण देने वाले आप भाग्यशाली हो। आपको हमने अध्यक्ष भी इसी जिले के पूर्व सांसद जी को दिया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए। एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है, एक एक काम। क्या बोला आपने, पेंटून पुल चंबल के ऊपर कहां बना रहे थे, कहां बन गया,
आपने कहा कि वीरपुर में चंबल नदी पर सबलगढ़ अटार घाट से जो ब्रिज था पेंटून, अब वो पूरा हो गया, पक्का ब्रिज बन गया, तो ये खाली कहां ले जाओगे? ये वापस यहीं लगाओ। तो भैया जब हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी कहे और राम निवास जी मांगे और सीताराम जी की इच्छा हो, तो मुझे भी जय जय श्री राम ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आपने कहा तो भैया इसमें अच्छी बात है। हमारे अपने ग्रामीण वासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरूरत है तो नंदीगांव से गौघाट और नदी के पार करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। आपने कहा कि वीरपुर नंदीगांव से पेंटून पुल तो मांगा है, ये इसके लाभ क्या हैं? ये राजस्थान की करौली माता और सवाई माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। तहसील वीरपुर क्षेत्र ग्राम पांचों से गौघाट तक 4 किलोमीटर की सड़क आपने मांगी, जिसकी लगभग 6 करोड़ की 600 लाख की लागत आएगी। मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, यह सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी। तहसील वीरपुर क्षेत्रांतर्गत बड़ा गांव से वाया वीरपुर तेलीपुरा तक डबल सड़क, सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल सड़क, जोरदार ताली बजाओ, ये सड़क भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1800 लाख की लागत से बनेगी। ये NH 552 का भाग है जो वीरपुर बाईपास प्राप्त होने से, प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेन कराएंगे, अर्थात बाईपास के लिए इसका लाभ मिलेगा। यही है ना? कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ, ये भी आपको देने की घोषणा करते हैं। तहसील वीरपुर क्षेत्र अंतर्गत पोलाहित गांव मोहल्ले में थोड़ा बहुत उच्चारण का दोष हो तो माफी कर देना, लेकिन आप तो आंकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहे हो। आपके काम की बात वही वाली है, गांव तो आपने मांगा वही मिलेगा। बोलने का टोन थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है अध्यक्ष जी, माननीय भाई साहब, बाकी मेरे भाव आप समझ रहे हो। आप दोनों हाथ से लिए जाओ, मैं दोनों हाथ से दिए जाऊंगा, हमारे आपका संबंध ही ऐसे। आपने कहा पोलाहित से ग्राम सुमरेरा 3 किलोमीटर की सीसी रोड, ये भी छोटी मोटी मांगते ही नहीं, 500 लाख की लागत से। चलो कोई बात नहीं, ये भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, ये आपको बधाई दे रहा हूं। वीरपुर से धोरेट मिट्टी मुरम का मार्ग, ये बनाने की आपने वन गांव के अंदर की मांग की है, तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको बनाना। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी में नवीन भवन की निर्माण की घोषणा करवा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भी बनाने की घोषणा करते, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। कस्बा वीरपुर में कॉलेज खोलने की बात कही है। मुझे नहीं मालूम कि कॉलेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन कॉलेज में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे। चलो मैं परीक्षण करा के इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं, एक परीक्षण करवाएंगे इसका। तहसील वीरपुर ग्राम हीरापुर PMJSY रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड पंचायत ग्रामीण विकास से, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तहसील वीरपुर ग्राम अरनोद मेन रोड से समाधियापुरा गुर्जा वाले दागी बाबा तक, क्या क्या नाम लाते ढूंढ के, दागी बाबा कैसे हो सकते? बाबा तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। दांगी, अच्छा ये मैंने इसीलिए कहा, माफ करना मेरे को उच्चारण,
दांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन। दांगी बाबा तक आपने जो काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब, तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई। उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए। सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। जोरदार अभिनंदन करो। यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल एसपी और एडीएम, एसडीएम बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से आबादी, सीताराम जी कह रहे आबादी करो, आबादी 15-20 गांव है। अरे सीताराम जी के तो मैं जय श्री राम कर देता हूं, उसमें क्या परेशानी है। जय जय श्री राम। आपने कहा कौन कौन से गांव में आबादी मांग रहे हैं। जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए। ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। आने वाले समय में आप याद रखना, यहां कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और हॉस्पिटल छोटा पड़ता है। अभी तो वीरपुर विजयपुर की बात कर रहा हूं, अगर उठा करके वीरपुर विजयपुर के बजाय ग्वालियर भेजना हो, आगरा या भोपाल दिल्ली पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है। हेलीकॉप्टर में खाली पुराने कांग्रेस के नेता अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। हमने सरकार में तय किया गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी व्यवस्था पे होना चाहिए। और जब बीमार पड़ जाए तब तो और डबल दर्द हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डॉक्टर भी बैठा होगा, नर्स भी बैठी होगी, डॉक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की स्ट्रेचर भी होगी ताकि मरीज को कष्ट नहीं हो। अगर उसको सलाइन चढ़ी है, ऑक्सीजन चढ़ी है, ऐसी की ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। यह हमारी सरकार के भाव है। व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन मनुष्य तो है, किसी का भाई है, किसी भाई बहन का भाई है, किसी पिता की संतान है। ये चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चिंता मत करना, ये लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी हमने करी थी और भी क्षेत्रों में कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में लगातार हमने अपनी औद्योगिक निवेश की मीटिंग की है, ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा हमारे जितने हैं सबको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और रोजगार दिलाने में भी जो आईटी पढ़ने वाले हैं उनको आईटी में जाएंगे, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है अर्थात कृषि के क्षेत्र में जाना है तो कृषि में वो अपनी प्रगति करे। किसी ने कहा मैं दूध दुआरी करता हूं, अपने पशुपालन का काम करता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे।
10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान दे करके उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। और जैसे गेहूं पे, सोयाबीन पे हम बोनस, धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं, वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है, तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए, लेकिन ये सारी बातें कब होगी जब हमारे अपने बीच, आज आपके बीच के मंत्री, मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से रामनिवास जी की विधानसभा में भी छवि है, यहाँ क्षेत्र में भी छवि है, इस इज्जत को बनाए रखने का काम आप सबका है। आने वाले चुनाव में रामनिवास जी को आपको फिर विधानसभा में भेजना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज, सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हम सब संकल्प करो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सुयोग्य मंत्री श्री रामनिवास रावत जी को एक एक व्यक्ति जब तक अपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा में नहीं बैठेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता।